Good morning, students. Myself Mali Sare. I am a lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर मशीन टूल मेट्रोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस चैप्टर के में हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ, उसके बाद है अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन और लास्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मशीन टूल मेट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट ही क्यों जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर मशीन टूल मेट्रोलॉजी। देयर इज ए कंटिन्यूस डिमांड फॉर हाईली एक्यूरेटली मशीन कंपोनेंट। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ में रेगुलर कंटिन्यूस ये डिमांड है कि जो भी मशीन कंपोनेंट बने वो हाईली एक्यूरेट मशीन कंपोनेंट बने, जिसके कारण सो इट लेड टू कंसिडरेबल रिसर्च इन मशीन टूल डिज़ाइन, जिसके कारण मशीन टूल डिज़ाइन के अंदर रेगुलर कंसिडरेबल रिसर्च चल रही है। एंड मशीन टूल्स आर बीइंग बिल्ड विद द हाई ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, और जो मशीन टूल्स अभी बन रहे हैं वो हाई ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी के साथ बन रहे हैं। Geometric accuracy of machine tools under static conditions and alignment accuracy of machine tool under loading conditions is important। अब जो मशीन टूल बन रहे हैं, जब स्टैटिक कंडीशन होती है, जब मशीन टूल्स के ऊपर कोई वर्क पीस और लोड नहीं किया होता और कोई मशीन कटिंग टूल लोड नहीं किया होता, मतलब मशीन एक स्टैटिक कंडीशन में होती है, उस वक्त मशीन टूल्स की जो ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। और जब मशीन लोडिंग कंडीशन में होती है तो उस वक्त अलाइनमेंट एक्यूरेसी, जो मशीन टूल की जो अलाइनमेंट एक्यूरेसी होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो कुछ ज्योमेट्रिकल चेक मशीन टूल्स के ऊपर किए जाते हैं, वो क्या क्या है? स्ट्रेटनेस एंड द फ्लैटनेस ऑफ द गाइड वेज एंड द साइड वेज ऑफ मशीन टूल्स। जो मशीन टूल्स की गाइड वेज है और साइड वेज है उसकी स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को चेक करना ज़रूरी है। तो ये जो मशीन टूल्स हैं इनकी हम जो ज्योमेट्रिकल चेक है उसके अंदर हमने जो पहला पॉइंट देखा वो ये देखा कि क्या क्या ज्योमेट्रिकल चेक मशीन टूल के ऊपर किए जाते हैं। वो पहला पॉइंट क्या है कि मशीन टूल्स की साइडवेज और गाइडवेज इनकी स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस को चेक किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मशीन टेबल्स हैं उसकी फ्लैटनेस को चेक किया जाता है कि उसकी मशीन टेबल्स की जो फ्लैटनेस है प्रॉपर है या नहीं। तीसरा पॉइंट है जो साइडवेज है उसकी पैरेललिज्म, इक्वी डिस्टेंस एंड अलाइनमेंट को चेक किया जाता है। और उसके अलावा क्या क्या चेक किया जाता है? साफ्ट और स्पिंडल, वो उसकी जो अलाइनमेंट है या वो ट्रू रनिंग है, मतलब जो साफ्ट और स्पिंडल जब रोटेट करती है तो वो प्रॉपर तरीके से रोटेट करती है या नहीं, वो चेक किया जाता है। उसके अलावा लीड स्क्रू की जो लीड है उसको चेक किया जाता है और पिच की एरर को चेक किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट हमने जो चेक देखे हैं ज्योमेट्रिकल चेक, ये सारे चेक मशीन टूल्स के ऊपर किए जाते हैं ताकि मशीन टूल्स प्रॉपर तरीके से काम करे, ये हम इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि मशीन टूल मेट्रोलॉजी की हमको रिक्वायरमेंट नीड क्यों पड़ी। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट टेस्ट कैसे का क्या मतलब होता है। अलाइनमेंट टेस्ट ऑन मशीन टूल इज़ कैरिड आउट टू चेक द ग्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी ऑफ द मशीन टूल। किसी भी मशीन टूल के ऊपर जो अलाइनमेंट टेस्ट क्यों किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम मशीन टूल की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी ग्रेड को चेक कर सके। जो मान लीजिए कोई मशीन टूल है वो ये पूरी आपकी एक लेथ मशीन है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी है, जो डिफरेंट असेंबली है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं हेड स्टोक है, टेल स्टोक है ना, सैडल है, तो इन सभी पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी है उसकी हमको ग्रेड चेक करनी, ग्रेड चेक करते हैं। इन सब की ग्रेड प्रॉपर है, मैन्युफैक्चरिंग ये प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इनकी एक्यूरेसी है तो पूरे की पूरे मशीन टूल की मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी भी सही होगी। वैन द मशीन टूल इज़ अनलोडेड, जब ये मशीन टूल है ये अनलोडेड होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट ऑफ मशीन टूल। जो वेरियस एलिमेंट है मशीन टूल के उनके बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं। कौन सी रिलेशनशिप? फोर्स एंड पोजीशन ऑफ मशीन पार्ट्स। देखिए जो मशीन डिफरेंट मशीन टूल के जो पार्ट्स हैं, जैसे जैसे मान लीजिए स्पिंडल है और
टेल स्टोक है, सैडल है, इन ये जो मशीन टूल्स के जो पार्ट्स हैं इनकी पोजीशन और इन पे लगने वाले फोर्स को चेक करते हैं। और एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू वन अदर, इनका जैसे मान लीजिए ये जो सैडल मूव करेगा तो इसका हेड स्टोक के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर है या नहीं है, अलाइन है या नहीं है, ये सब हम इसमें चेक करते हैं। व्हेन द मशीन टूल इज अनलोडेड इट ऑल्सो चेक पोजीशन ऑफ द टेल स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द स्पिंडल एक्सिस इज प्रॉपर और नॉट। जब मशीन टूल अनलोडेड होता है तब इसमें और क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं जैसे ये टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक की जो पोजीशन है वो स्पिंडल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये जो स्पिंडल एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में प्रॉपर है या नहीं है। उसके अलावा क्या चेक करते हैं, वेदर द सैडल मूवमेंट इज पैरेलल टू द लेथ एक्सिस इज ओके। अब ये जो सैडल है, ये सैडल लेथ एक्सिस है, इसकी जो सैडल की जो मूवमेंट है लेथ एक्सिस के पैरेलल है या नहीं, ये चेक करते हैं। उसके अलावा क्या चेक करते हैं, ये टूल स्लाइड इज पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस और स्पिंडल एक्सिस और नॉट। अब ये जो मूवमेंट है टूल स्लाइड का, ये मूवमेंट आपका मूवमेंट स्पिंडल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है। मूवमेंट ऑफ द टूल स्लाइड इज पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस और नॉट। अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में अलाइनमेंट टेस्ट भी है और परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए अलाइनमेंट टेस्ट क्या होता है, वेरियस ज्योमेट्रिकल चेक्स आर कैरिड आउट कॉल्ड एज अलाइनमेंट टेस्ट। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल चेक्स को हम कैरी किए जाते हैं, उसको हम अलाइनमेंट टेस्ट कहते हैं। और वहीं यदि हम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब ऑन मशीन टूल इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। जब हम मशीन टूल्स रनिंग कंडीशन में हैं तो उस वक्त एक्चुअल परफॉर्मेंस जो जॉब की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जो चेक मशीन टूल के ऊपर चेक किया जाता है तो उसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो टेस्ट किए जाते हैं ये अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर स्टैटिक कंडीशन में किए जाते हैं, वहीं परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो वर्किंग कंडीशन में किए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अलाइनमेंट टेस्ट किए जाएंगे वो तो स्टैटिक कंडीशन में किए जाएंगे और जो परफॉर्मेंस टेस्ट किए जाएंगे वो वर्किंग कंडीशन में किए जाएंगे। उसके अलावा ये जो टेस्ट है अलाइनमेंट टेस्ट, ये क्या करते हैं, चेक करते हैं पोजीशन ऑफ कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू वन अनदर। ये क्या करते हैं, ये जितने भी आपके अलाइनमेंट टेस्ट है ये कंपोनेंट की जो पोजीशन है उसको चेक करते हैं। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के संदर्भ में, एक दूसरे के रिलेशन में जो इनका डिस्प्लेसमेंट है उसको टेस्ट किया जाता है अलाइनमेंट टेस्ट में। वहीं परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है, इट इज़ चेकिंग ऑफ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन मशीन एंड इट्स टॉलरेंस लिमिट्स एज पर डिज़ाइन। ये परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर जॉब को चेक किया जाता है, जो जॉब हम मशीन टूल के ऊपर बना रहे हैं, और मशीन की मैन्युफैक्चरिंग को चेक किया जाता है। उसके अलावा ये जो आपके जो मशीन पार्ट्स हैं वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टॉलरेंस लिमिट में बने हैं या नहीं उसको चेक किया जाता है। इस लास्ट जो है इसमें इनमें अंतर क्या है, अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर हम स्पिंडल अलाइनमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ लेथ स्पिंडल टू द सैडल मूवमेंट। एग्जांपल क्या है, देखो अलाइनमेंट टेस्ट में क्या किया जाता है, यदि हम लेथ की जो स्पिंडल है उसकी जो एक्सिस है वो सैडल मूवमेंट के अलाइन है या नहीं ये चेक किया जाता है। और वहीं परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जॉब ऑन द लेथ, जो लेथ के ऊपर जो जॉब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि अलाइनमेंट टेस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है। अलाइनमेंट टेस्ट स्टैटिक कंडीशन में किए जाते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट वर्किंग कंडीशन में किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बेसिक देखा। हम वापस बात करते हैं कि हमें मशीन टूल की मेट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, किस कारण से मशीन टूल मेट्रोलॉजी की जरूरत पड़ी। वो हमने देख लिया कि हमें जो भी मशीन कंपोनेंट बनाने हैं वो हाईली एक्यूरेट बनाने हैं,
ठीक है। उसमें हमने क्या क्या चेक किए जाते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया। फिर हमने देखा कि अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर क्या क्या करते हैं, किस किस वर्क रिलेशनशिप निकालते हैं, वेरियस एलिमेंट्स और मशीन टूल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, पोजीशन चेक करते हैं, एक कंपोनेंट की दूसरी कंपोनेंट के रिलेशन में हम पोजीशन चेक करते हैं। उसके बाद में हमने अलाइनमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के बीच में अंतर को समझा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अलाइनमेंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइनमेंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।